Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. According to the Arrhenius equation, here four options are given. हमें Arrhenius equation से related four statements दी गई हैं और हमें बताना है कौन सी correct है. तो हम कह सकते हैं हमारे इस question का key concept है factors affecting rate of reaction. Now अब हम one by one सारे options को study करेंगे, पर उससे पहले हम जानते हैं Arrhenius equation क्या होती है. और Arrhenius equation का फॉर्मूला होता है K is equal to AE माइनस EA बाय RT, जहां पर ये EA डिनोट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जहां पे A हमारा क्या है कांस्टेंट, T हमारा टेम्परेचर है और R हमारा गैस कांस्टेंट है. नाउ अब हम देखते हैं इसको. फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया गया है ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन. मतलब अगर हम कहें हमारा एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज EA अगर इंक्रीज करेगा तो वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस EA बाय RT क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन ये शो करता है कि हाई एक्टिवेशन एनर्जी मींस लोअर रेट ऑफ रिएक्शन. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहीं पर इनकरेक्ट हो गया है. सेकंड स्टेटमेंट की तरफ हम देखें तो वो कहता है रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ अगर हम देखें हमारे इस फॉर्मूले में e रेज़ टू द पावर माइनस EA बाय RT को अगर हमें जीरो करना है तो हमारा टेम्परेचर की वैल्यू क्या जाएगी, इन्फिनिटी जाएगी. जो शो करता है कि हमारा K डिपेंडेंट हो जाएगा A पर. तो हम देख सकते हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करा तो रेट कांस्टेंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है और अप्रोच कर रहा है वैल्यू को क्लोजर टू A, दैट इज आवर अरेनियस कांस्टेंट. तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, करेक्ट. तो हमारा ऑप्शन बी एक करेक्ट आंसर है. थर्ड हमारा ऑप्शन कहता है हाइयर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट. तो हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन में अगर हमारी हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद हाई टेम्परेचर, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. नो अब हम जानते हैं कि विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. एंड विद हाई टेम्परेचर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. दैट मीन्स at high activation energies the activation energy is constant, so the rate of reaction जो हमारा है वो ओनली डिपेंडेंट हो जाएगा सिर्फ टेम्परेचर पे. तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन सी भी क्या है, करेक्ट आंसर है. नाउ लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. इट सेज द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजरेबल ऑफ द रेट एट विच कोलिजन अकर्स irrespective ऑफ देयर एनर्जी. नाउ हम देख सकते हैं जो हमारा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है उसे ए को कहते हैं हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ टेम्परेचर, और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन एट स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन. तो हमारा ऑप्शन डी भी क्या है, करेक्ट. देयरफॉर हमने देखा हमारे इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स बी, सी और डी क्या है, करेक्ट है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.